दोस्तों, साल के 365 दिन किसी न किसी व्यक्ति का जन्म भी होता है और मृत्यु भी। लेकिन इनमें से किसी विशेष दिन पर मृत्यु या फिर जन्म का होना अच्छा माना जाता है और किसी विशेष तिथि पर जन्म या मृत्यु को शुभ नहीं मानते हैं। तो इनमें से एक तिथि है पूर्णिमा की तिथि। तो दोस्तों, पूर्णिमा के दिन किसी बच्चे का जन्म या किसी भी व्यक्ति की मृत्यु शुभ है या अशुभ, आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि पूर्णिमा के दिन जन्मे बच्चे कैसे होते हैं, कैसा होता है उनका भविष्य। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। कहा जाता है कि लोगों के व्यक्तित्व के गुणों में अंतर उनके जन्म के समय के आधार पर होता है। एक निश्चित समयावधि के दौरान जन्मे लोगों के औसत व्यक्तित्व के गुणों का पता लगाया जा सकता है। किसी खास दिन या फिर किसी खास नक्षत्र में जन्मे लोगों को हमेशा से ही खास माना गया है, जैसे पूर्णिमा के दिन जन्मे लोग। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में प्राचीन समय से ही पूर्णिमा का बहुत ही खास महत्व रहा है। दोस्तों, साल भर में कुल 12 पूर्णिमा और 12 अमावस्या होती हैं। वर्ष की 12 पूर्णिमाओं में कार्तिक पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा आदि मुख्य पूर्णिमा मानी गई हैं। ये भी बताया जाता है कि अगर पूर्णिमा के दिन हम अपने कर्मों से इन सकारात्मक शक्तियों की कृपा पा लें तो हमारा भाग्य बदल जाता है और हम सुख समृद्धि के साथ जीवन को व्यतीत करते हैं। इस दिन इन शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए पूजा में भी कुछ प्रभावी टोटके और उपाय करे जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो भी बच्चा इस तिथि को जन्म लेता है उसमें सामान्य दिनों में जन्म लेने वाले बच्चों से कुछ अलग ही होता है। पूर्णिमा यानी वो दिन जब चंद्र देवता पूर्ण रूप से दिखाई देते हैं। चंद्र का संबंध व्यक्ति के मन से होता है, जिसका अर्थ होता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन जन्म लेता है उसके मन पर चंद्र का पूरा प्रभाव पड़ता है। इस दिन जन्मे बच्चे बेहद ही सुंदर होते हैं, क्योंकि नभ में चंद्रमा अपनी पूरी चांदनी के साथ होता है, जिसका असर इस दिन जन्मे बच्चे पर भी पड़ता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है। इस तिथि को बेहद ही शुभ मानते हैं। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार इस तिथि पर जन्मे लोग बेहद ही भाग्यशाली होते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान विष्णु के 9वें अवतार भगवान बुद्ध का जन्म पूर्णिमा तिथि के दिन ही हुआ था और पूर्णिमा के पावन दिन पर ही हनुमान जी का भी जन्म हुआ था। पूर्णिमा के दिन ही 18 पुराणों की रचना करने वाले वेद व्यास जी का भी जन्म हुआ था। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि पूर्णिमा के दिन जन्म लेने वाले बच्चों में क्या खूबियां होती हैं। पूर्णिमा के दिन जन्म लेने वाले लोगों में सबसे पहली खूबी ये होती है कि वो बहुत सुंदर होते हैं। इस दिन चंद्रमा पूर्ण चांदनी के साथ दिखाई देता है। इसका असर इस दिन जन्मे लोगों पर भी पड़ता है। इस कारण से इस दिन जन्मे लोग अत्यधिक सुंदर होते हैं। दोस्तों, पूर्णिमा की तिथि पर जन्मे लोग मेहनती भी होते हैं। ये लोग जिस कार्य को करने का मन बना ले तो वो उसको पूरा करके ही मानते हैं, बीच में अधूरा नहीं छोड़ते हैं। पूर्णिमा तिथि पर जन्मे लोग आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों वाले भी होते हैं। इन लोगों को भगवान पर पूरा भरोसा होता है और ये लोग धर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इन्हें दैवीय शक्ति पर पूरा विश्वास होता है और इसके साथ ही ये भी देखा गया है कि इनके बुरे कार्यों की वजह से ये काफ़ी चिंतित भी रहते हैं। शुभ फल के लिए इन्हें चंद्रमा को प्रसन्न करने के उपाय करने चाहिए। चूँकि पूर्णिमा के दिन चांद पूर्ण रूप से निकलता है और मान्यता है कि ये दिन किसी भी तरह के शुभ कार्य को करने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे में अगर इस तिथि पर किसी शिशु का जन्म होता है तो वो आगे चलकर बुद्धिमान बनता है। इसके अलावा इस दिन जन्मे लोग अच्छा खान पान और अच्छा पहनावा पसंद करते हैं। हालांकि इनकी काम वृत्ति तीव्र होती है और ये पराई स्त्री और पराये पुरुष के साथ संबंध भी बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन जन्मे लोग बुद्धिमान भी होते हैं। ये लोग करियर में काफ़ी तरक्की करते हैं।
इन लोगों से वाद विवाद में जीतना आसान नहीं होता है। इस दिन जन्मे लोग धनवान भी होते हैं। धन संपदा की इनके पास कभी कोई कमी नहीं होती, मगर समस्या एक होती है कि उन्हें इसे संभाल कर रखना नहीं आता। इसके साथ ही इस दिन जन्मे बालक बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं और कई गुणों से भरपूर होते हैं। करियर में भी ये काफी अच्छा करते हैं और एक ऊंची पोस्ट पर विराजमान होते हैं। नाम और शोहरत कमाने का हुनर इन्हें बखूबी आता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी पूर्णिमा के दिन जन्म लेने वाले बच्चे के विषय में कि इस दिन जन्म लेने पर बच्चे कैसे होते हैं, कैसा उनका भविष्य होता है। दोस्तों, अगर जन्म है तो मृत्यु भी है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु पूर्णिमा के दिन होती है तो उस व्यक्ति का क्या होता है? पूर्णिमा के दिन व्यक्ति की मृत्यु का होना सही है या गलत? चलिए जानते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा को एक पावन तिथि माना गया है। पूर्णिमा के दिन मृत्यु का होना एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक घटना है। विशेष रूप से हिंदू संस्कृति में इस दिन मृत्यु को होना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन मरने वाले व्यक्ति को बेहतर लोक प्राप्त होता है, वो सीधे स्वर्ग लोक में प्रवेश करता है। कुछ लोगों के अनुसार पूर्णिमा के दिन मृत्यु होने से व्यक्ति को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है, व्यक्ति जीवन मरण के चक्र से दूर हो जाता है। पूर्णिमा के दिन मृत्यु होने पर परिवार को खुशी और शांति का अनुभव भी होता है। ऐसा मानते हैं कि इस दिन मृत्यु होने से व्यक्ति को अच्छे कर्मों का फल मिलता है और उसे एक बेहतर जीवन भी मिलता है। दोस्तों, गीता में भी श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है कि शुक्ल पक्ष में मरने वाला वापस लौट कर नहीं आता है। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि शुक्ल पक्ष का पूर्णिमा से क्या संबंध है। तो दोस्तों, हिंदू माह में 30 दिन होते हैं और इन 30 दिनों को चंद्र के घटने बढ़ने के अनुसार 15-15 तिथियों में बांटा गया है। जब चंद्रमा बढ़ने लगता है तो उस काल को शुक्ल पक्ष और जब चंद्रमा घटने लगता है तो उस काल को कृष्ण पक्ष कहते हैं। शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि पूर्णिमा होती है और कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि अमावस्या। शुक्ल पक्ष को देवताओं का दिन कहते हैं और कृष्ण पक्ष को पितरों का दिन कहते हैं। इसी तरह से उत्तरायण को देवताओं का काल और दक्षिणायण को पितरों का काल कहा जाता है। तो दोस्तों, चूंकि पूर्णिमा शुक्ल पक्ष में पड़ती है, इसलिए अगर पूर्णिमा में व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो वापस लौटकर नहीं आता है, उसे मुक्ति मिल जाती है, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, चारों वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषदों का सार है गीता। गीता ही प्रमुख धर्म ग्रंथ है। गीता में कहा गया है कि शुक्ल पक्ष में मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति वापस नहीं लौटता है और कृष्ण पक्ष में मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति वापस लौट आता है, अर्थात उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है। भीष्म ने अपना शरीर तब तक नहीं छोड़ा था जब तक कि उत्तरायण का शुक्ल पक्ष नहीं आ गया था। दोस्तों, लाखों लोग हैं जो शुक्ल पक्ष में मरते हैं और लाखों ऐसे भी हैं जो कि कृष्ण पक्ष में मरते हैं। मृत्यु कभी पक्ष देखकर नहीं आती है, कभी भी किसी को भी मृत्यु प्राप्त हो सकती है। तो दोस्तों, शुक्ल पक्ष में मरने वाले सभी लोगों को मोक्ष मिल जाता है। क्या वापस धरती पर वो लौटते ही नहीं हैं? दरअसल गीता में ये बात उन लोगों के लिए कही गई है जो कि ध्यानी, योगी और अनन्य भक्त हैं। आम व्यक्ति को मरने के कुछ समय बाद ही दूसरा जन्म लेना पड़ता है, लेकिन जो पाप कर्मी है उसे दूसरा जन्म लेने में कठिनाई होती है, अर्थात वो भूत, प्रेत या पिशाच योनि भोगने के बाद ही जन्म लेते हैं। ये भी हो सकता है कि वो मनुष्य योनि को छोड़कर निचले स्तर की योनि में चला जाए। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि इस जगत में 2 प्रकार हैं, शुक्ल और कृष्ण, अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग। ये सनातन मार्ग माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ व्यक्ति वापस नहीं लौटता, उसे परम गति प्राप्त होती है, और दूसरे में गया हुआ व्यक्ति फिर वापस आता है, अर्थात उसे जन्म मृत्यु का चक्र झेलना पड़ता है। तो दोस्तों, इसका तात्पर्य ये हुआ कि पूर्णिमा के दिन किसी भी बच्चे का जन्म हो या भी किसी की भी मृत्यु, दोनों ही शुभ होता है, अर्थात पूर्णिमा के दिन जन्म और मृत्यु दोनों ही शुभ हैं। दोस्तों, इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।